हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B में एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसे समझने की ज़रूरत है कि जब हम नवंबर 2020 का जीएसटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि हमें परेशान कर सकता है, जो कि आईटीसी से रिलेटेड है। तो इसे समझना है और इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए हम देखते हैं कि जब हम जीएसटीआर 3B के लिए फाइल करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हमने 2020-21 का नवंबर महीने का जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब हम आते हैं मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B की तरफ। तो प्रिपेयर ऑनलाइन में जब जाते हैं तो प्रिपेयर ऑनलाइन में जब आए तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि स्टेटस क्या है, जीएसटीआर 1 फाइल्ड है। अगर फाइल नहीं होता तो यहाँ पे दिखा देते कि फाइल नहीं है और समरी स्टेटस यस है, और इसमें सारी टेबल के बारे में बताया गया है, यानी क्या क्या लाइबिलिटी आपके ऊपर टैक्स की है। तो ये डेटा जो जीएसटीआर 1 में है वहाँ से ये जीएसटीआर 3B में हमारी लाइबिलिटी लेकर के आएंगे, यानी जो हमने अपनी आउटवर्ड सप्लाई दी है जीएसटीआर 1 के माध्यम से, तो उसकी जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वो यहाँ पर शो करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B भी जनरेट हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि जीएसटीआर 1 11 तारीख तक फाइल हो जाते हैं और उसके बाद 12 तारीख को हमें जीएसटीआर 2B देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीएसटीआर 2B भी जनरेट हो चुका है। इसके बाद जीएसटीआर 2B की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। तो इसको हम क्लोज करेंगे और आगे आएंगे। ये देखते हैं कि पहले हमें वो टेबल चूज करनी होती थी जिस पे हमें वर्कआउट करना है, जिस पे हमारे पास डेटा फिल करना है। अब सारी टेबल आ गई हैं। तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जीएसटीआर 1 हमने फाइल किया जिसमें हमारी कोई सेल नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है। इसके बाद इंटर स्टेट सप्लाईज में भी नहीं है। दूसरा एलिजिबल आईटीसी, जो मेन चेंज है, जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो एलिजिबल आईटीसी से रिलेटेड है, क्योंकि एलिजिबल आईटीसी अब हमें 2B के आधार पर मिल रही है। तो अब यहाँ पर हम आकर के देखेंगे कि एलिजिबल आईटीसी में क्या दिखा रहा है। अब देखिए आ गए हम एलिजिबल आईटीसी में। यहाँ पर इन्होंने दिए रखा है ऑल अदर आईटीसी। ऑल अदर आईटीसी में चूंकि सप्लायर ने अभी तक जीएसटीआर 1 बहुत सारे लोगों ने फाइल नहीं किया होगा 11 तारीख तक, तो यहाँ पर आईटीसी बहुत कम दिख रही है। यानी जिसने जीएसटीआर 1 11 तारीख तक फाइल कर दिया है और वो 2B में उसकी आईटीसी रिफ्लेक्ट कर गई है, वो यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी की 32 रुपये 40 पैसे और 32 रुपये 40 पैसे शो हो रही है। अब यहाँ पर अभी तक हम क्या करते थे कि जो हमारी आईटीसी एक्चुअल में बन रही है, यानी जितने भी हमारे पास परचेज बिल हैं और उनकी आईटीसी बन रही है, उसके आधार पर हम यहाँ पर क्लेम करते थे। लेकिन उसके लिए हमें रूल 36(4) का पालन करना पड़ता था, यानी रूल 36 के सब रूल 4 के आधार पर। तो यहाँ पर लोग पूरी भी कर लेते थे और 36(4) के आधार पर भी करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक फीचर लगा दिया है कि आप 36 सब रूल 4 का पालन जरूर करें, यानी कि जितनी आईटीसी हमारी आ रही है उसी का 10% एक्स्ट्रा हम क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर 32 रुपीज़ है। अगर हम यहाँ पर चाहें कि हम 42 रुपीज़ क्लेम कर लें तो यहाँ पर क्या स्थिति आती है। देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया 42 रुपीज़। जब हमने 42 रुपीज़ कर दिया तो यहाँ पर यानी 42 रुपीज़ 40 पैसा है, ये जब कर दिया तो ये हो गया रेड। रेड क्यों हो गया? और रेड के साथ यहाँ पर एक नोट भी आ गया। नोट क्या है? द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरिएंस एज द 10% विद द ऑटो पॉपुलेटेड डेटा। द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स चार्ज लायबिलिटी हैज बीन ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द जीएसटीआर 2B जनरेटेड फॉर यू। यानी यहाँ पर जो फिगर आनी है वो आनी है जीएसटीआर 2B के बेसिस पर।
और जो हमें क्लेम करना है वो हमें जितनी भी आईटीसी क्लेम आ रही है उससे 10% मोर, 10% से 10% अधिक क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जैसे ही हमने अमाउंट 10% से ज़्यादा का डाला वहाँ पर रेड हो गया और उसके साथ ये नोट आ गया। ऑल्सो प्लीज नोट दैट एनी वेरिएंस अबव 10% ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट in contravention to Rule 36(4) of the CGST Rule 2017 kindly recheck and proceed। अब यहाँ पर ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसको रीचेक करिए और रीचेक करने के बाद इसको प्रोसीड करिए। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या हम इसको क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें 36(4) का पालन करना ही है और यहाँ पर उसी आधार पर लेना है जितना कि हमारा रूल 36(4) अलाउ करता है। अब दूसरी बात आ रही कि यहाँ पर अगर हम इतना अमाउंट डालते हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इतना अमाउंट डाल करके कंफर्म करते हैं तो उसके बाद एक ये विंडो फिर आती है, क्या, फॉर टेबल 3.1 ABCE and 3.2 the information entered by you is an variance with the auto populated data. The liability has been computed on the basis of the information declared by you in form GSTR1. Kindly recheck and proceed। तो यहाँ पर और दूसरा नीचे जो दिया ये टेबल ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबल आईटीसी का भी कॉलम पूरा का पूरा जो इसका ब्लॉक है वो रेड हो गया। इसका मतलब ये है कि रेड होकर करके ये बता रहे हैं कि आप यहां पर गलत क्लेम कर रहे हैं, हमें इसको रीचेक करने की जरूरत है। तो यहां पर हम क्लेम तो कर सकते हैं और क्लेम करने के बाद रिटर्न भी फाइल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक नोटिस आने की संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि आप 36(4) का ओवर रूल कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए नोटिस आ सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें किस आधार पर एलिजिबल आईटीसी को क्लेम करना है, कितनी करनी है, उसको पूरा चेक करें और चेक करने के बाद ही क्लेम करें, क्योंकि अगर ये कॉलम आपका रेड होगा तो आपको नोटिस आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मेरा सुझाव यही है कि अपनी आईटीसी को पूर्ण रूप से चेक करें, चेक करने के बाद ही फाइल करें। अगर आप चेक करके नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो भी 2B के माध्यम से आ रही है वो उठ करके आएगी और 2B को आप अपने से मैच करेंगे। मैच करने के बाद जो भी डिफरेंसेस हैं उनको चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो ठीक है वही भरेंगे, गलत आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही गलत करेंगे तो यहाँ पर रेड आ जाएगा और रेड आ जाएगा तो जाहिर तौर पर ये अपेक्षा होती है कि उसके बाद डिपार्टमेंट को जब ये दिखेगा कि रेड है तो वो इस पर नोटिस जारी करके आपसे पूछेगा कि 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, उसके बाद भी आपने क्लेम कैसे कर लिया। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद।